आज शिवसेना यूबीटी जिला अध्यक्ष कुलदीप तिवारी के नेतृत्व में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। कुलदीप तिवारी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की। जिस तरफ हिंदू घरों पर महिलाओं पर हमले की तस्वीरें आ रही है, उस प्रधानमंत्री की को संज्ञान लेना चाहिए। एक बरसात के मौसम में बिजली के नंगे खुले हुए तार, जिसकी रिपेयरिंग की आवश्यकता है। अभी विगत दिन पहले अशोक गार्डन के सुभाष कॉलोनी में जो हादसा हुआ वो जीता जागता उदाहरण है, जिसमें लगभग 2 लोगों की मौत हो गई, एक घायल है। इसमें एक उपेंद्र तिवारी जी है जो पेशे से डॉक्टर थे। इसी प्रकार भोपाल में कई जगह विद्युत लाइन के तार या तो ढीले हो गए तो नीचे लटक गए, जिससे वाहन या मवेशी टकरा सकते हैं और बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए समय रहते इसका हल निकालना चाहिए। 2. श्रीमान जी, बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए बेसमेंट में चलने वाले व्यापार प्रतिष्ठान जैसे होटल, मोबाइल शॉप, इलेक्ट्रिक शॉप, कोचिंग, भोजनालय है जिन पर जांच होनी चाहिए। यदि उचित व्यवस्था 3 नहीं है तो कार्यवाही होनी चाहिए। ज्योति टॉकीज के पास मोबाइल कॉम्प्लेक्स जहाँ सौकड़ों की भीड़ डेली रहती है। सागर गैरे एवं कुछ भोजनालय 7 नंबर स्टाफ पर, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, घोड़ा नकास, मंगलम जोप्रास कॉम्प्लेक्स, मापनगर सहित सैकड़ों उदाहरण है। इसमें कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना है। 3. जो बिल्डिंग बहुत पुरानी है, जिनकी हालात जर्जर अवस्था में हो रही, कुछ रहवासी इलाके हैं, कुछ इलाके ऑफिशियल है जिनमें काम चल रहा है, उनको अतिशीघ्र खाली करने के नोटिस जारी किए जाएं। 4. बारिश के कारण जगह जगह सड़कों पर जो गड्ढे निर्मित हो गए हैं, जिनसे आए दिन शहर में सड़क दुर्घटनाएं घट रही है, जिनसे काफी जनहानि हो रही है। सड़कों की मरम्मत का कार्य अतिशीघ्र पूरा करवाया जाए ताकि खराब सड़कों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 5. शहर में लगभग सभी ड्रेनेज सिस्टम जाम पड़े हुए हैं, जिनसे आए दिन शहर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिनसे आवागमन तो बाधित होता ही है, साथ ही कॉलोनी में जल भराव के कारण गंदा पानी के टैंकों में घुस जाता है, जिसके कारण टैंकों का पानी दूषित हो जाता है, जिसके कारण आम जन को त्वचा रोग व दूषित पानी से होने वाले अन्य रोगों से दोचार होना पड़ रहा है। अतः जल्द से जल्द शहर के ड्रेनेज सिस्टम्स की जाँच करवाकर इनको दुरुस्त करवाया जाए। 6. वर्तमान में चांदीपुरा वायरस, जो रेत की मक्खियों द्वारा 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में तेजी से फैल रहा है, अब प्रदेश में भी दस्तक दे चुका है। हाल ही में इंदौर में 22 वर्ष के युवा में चांदीपुरा वायरस मिलने से ये स्थिति साफ हो गई है कि न सिर्फ बच्चे बल्कि सभी उम्र के लोगों के लिए वायरस घातक है, जिससे संक्रमित होने के 2 या 4 दिन के अंदर संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये एक गंभीर विषय है जिसके प्रति शहर में जागरूकता शिविर लगाने चाहिए, जिससे आमजन इस संक्रमित बीमारी के बारे में जान सके। आमजन को इससे बचने के उपाय बताने के साथ ही संक्रमण के लक्षण और इलाज के बारे में जागरूक किया जाना अत्यंत आवश्यक है। 7. एक तरफ प्रशासन का आदेश है कि अहाता बंद कर दिए गए हैं, लेकिन शाम होते ही शराब दुकान के सामने ही शराबियों की महफिल जम जाती है। आसपास लगे हाथ ठेले पर या बस स्टॉप पर ही खुलेआम शराब पीते हैं, जिससे आसपास के दुकान वालों को और रास्ते में जाते राहगीरों को समस्या होती है। DIG चौराहे पर स्थित शराब दुकान के पास अस्पताल है, महिलाओं का भी आना जाना होता है। प्रभात पेट्रोल पंप पर बस स्टॉप है, सागर रायसेन के लिए देर रात तक बसें हैं, वही बगल में शराब दुकान है। ऐसे में किसी अनहोनी होने का डर रहता है। हमारी मांग किसी एक शराब दुकान को लेकर नहीं है, ये हाल सभी शराब दुकानों का है। ऐसे ही बेसमेंट में चल रहे केवल एक संस्थान को लेकर आपत्ति नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले हैं। कार्यक्रम में शैलेंद्र रखवार, प्रदेश सचिव, रोशनी तिवारी, सोना लोधी, संध्या, किरण सिसोदिया, खुशबू, खुशी, प्रिया, संजना, रेखा, धीरज, दर्शन सिसोदिया, सौरभ, रवि मिश्रा, उत्तम, राज दोहरे, सोनू, हेमंत, कृष्णा राजपूत, बब्बू, रोहन, हर्षा शर्मा, राजा सिंह सहित अन्य शिव सैनिक उपस्थित हुए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
आज शिवसेना द्वारा बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री अपने आप को महाशक्ति बताते हैं, तो फिर बांग्लादेश के जो आंतरिक मामले उनमें हस्तक्षेप करके हिंदुओं को बचाना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे लोकल के मुद्दे हैं जैसे कि शराब, अहाते तो सरकार ने बंद कर दिए हैं, लेकिन अहाते से ज़्यादा भीड़ शराब की दुकान के बाहर हर जगह मिलेगी आपको, और वहाँ से महिलाओं का आना जाना होता है, दुर्भर होता है। दूसरी बात, जो विद्युत विभाग में बरसात के मौसम में नंगे तार पड़े हुए हैं, जिसमें करंट गिरने की आशंका होती है। अभी एक हादसा यहाँ पे सुभाष कॉलोनी में हुआ, जिससे डॉक्टर साहब की मौत हो गई। दूसरी बात, जो कई बिल्डिंगें हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन उनका नाम से उसमें कई संस्थान संचालक है, होटल चल रही हैं, कोचिंग संस्थान चल रहे हैं या कुछ और संस्थान चल रहे हैं। तो शिवसेना मांग करती है, आज की मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। हमारी मांगें पूरी जाए, हमें तो शिवसेना आगे चल के नाम बता दीजिए। कुलदीप तिवारी, शिवसेना जिला अध्यक्ष।